बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम करते हैं ऑक्सैलिक एसिड की ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है कि ऑक्सैलिक एसिड में क्या क्या चीज़ें कंट्रा इंडिकेटेड हैं। ऑक्सैलिक एसिड में दो चीज़ें कंट्रा इंडिकेटेड है। एक तो हमारे पास वार्म वाटर कंट्रा इंडिकेटेड है, ये पहले ही आप अलग से कर लें, ठीक है। वार्म वाटर एंड देन इसमें कंट्रा इंडिकेटेड है हमारे पास अल्कलीज, सोडा, पोटाश, अमोनिया, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो हमारे पास कंट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। अल्कलीज, सोडा, पोटाश, ईटीसी। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो अल्कलीज हैं, सोडा है, पोटाश, ये सब चीज़ें ना सॉल्युबल ऑक्सैलिक एसिड के क्रिस्टल्स बना देती हैं। जब ऑक्सैलिक एसिड सॉल्युबल हो जाता है तो वो हमारे पास मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, तो हमने वो एंटीडोट्स देने जो इनसॉल्युबल ऑक्सैलिक एसिड बना दे। अब हम इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास दो कंट्राइंडिकेशन थी, एक नंबर 1 वार्म वाटर और नंबर 2 अल्कलीज जो सॉल्युबल बना देते हैं ऑक्सैलिक एसिड को। अब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। वही हम सबसे पहले देते हैं सिरप ऑफ एपिकेक। सिरप ऑफ एपिकेक देंगे जो हमारे पास अनअब्जॉर्ब पॉइजन होगा ना उसकी वजह से हमारे पास वो बाहर निकल आएगा वॉमिट के थ्रू, ठीक है। इस दैट्स वाई हम क्या देते हैं, सिरप ऑफ एपिकेक क्या होती है, एमेटिक होती है, एक सिरप होती है जो एमेसिस कराती है, जो वॉमिट कराती है। तो सबसे पहले हम दे देंगे सिरप ऑफ एपिकेक ताकि हमारे पास अनअब्जॉर्ब पॉइजन रिमूव हो जाए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कि जो हमारे पास एसिड है स्टोमक में पहुंचा हुआ है उसको हम न्यूट्रलाइज करें। अब न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम कोई भी कैल्शियम प्रिपरेशन दे देंगे, ठीक है। बट मोस्ट कॉमनली हमारे पास यहाँ पे यूज़ होता है चाक यूज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा हम और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे पास लाइम वाटर होता है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ होती है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम देते हैं आईवी। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट जाके बाइंड हो जाता है ऑक्सैलिक एसिड के साथ, तो जो हमारे पास ब्लड का कैल्शियम होता है ना वो इंटैक्ट रहता है, वो फिर ऑक्सैलिक एसिड के साथ बाइंड नहीं होता, तो हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया नहीं होता। तो इस वजह से हम क्या देते थे, जो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन के लिए एक तो हम कोई भी कैल्शियम प्रिपरेशन दे देंगे, लाइक चाक दे देंगे या लाइम वाटर दे देंगे, एंड देन हम कैल्शियम कार्बोनेट दे देंगे आईवी। वो कैल्शियम कार्बोनेट ब्लड के कैल्शियम को इंटैक्ट रखेगा, वो खुद जाके ऑक्सैलिक एसिड के साथ बाइंड हो जाएगा और फिर ऑक्सैलिक एसिड जो ब्लड का कैल्शियम है उसके साथ बाइंड नहीं हो पाएगा। गॉट इट। अब जब ये हो गया, अब हम गैस्ट्रिक लवाज करते हैं। गैस्ट्रिक लवाज में भी हमने क्या करना होता है कि गैस्ट्रिक लवाज में हमने कोई भी हम लोग ये कैल्शियम लैक्टेट यूज़ कर सकते हैं या फिर हम लाइम वाटर यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखना कि ऑल्दो ऑक्सैलिक एसिड कोरोसिव है बट इसमें हम गैस्ट्रिक लवाज कर रहे हैं क्योंकि नॉट दैट मच कोरोसिव। ये H2SO4 या HCl जितना कोरोसिव नहीं है। H2SO4 में गैस्ट्रिक लवाज कंट्राइंडिकेटेड होता है, बट ऑक्सैलिक एसिड में हम गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं सॉफ्ट ट्यूब के साथ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि डिमल्सेंट्स देते हैं। डिमल्सेंट्स का एक फंक्शन होता है कि वो एब्जॉर्ब नहीं होने देते पॉइजन को, ठीक है। वो एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देते हैं जीआईटी पे और इसकी वजह से हमारे पास पॉइजन एब्जॉर्ब नहीं होता। एंड देन हम बॉल वॉश कराते हैं, परगेटिव्स देते हैं जो क्या कराते हैं कि जल्दी जल्दी जो पॉइजन गया होता है बॉल तक वो एक्सक्रीट आउट हो जाए। एंड उसके बाद हम लोग क्या देते हैं, पैराथायरॉयड एक्सट्रैक्ट देते हैं। पैराथायरॉयड की वजह से हमारे पास जो हाइपोकैल्सीमिया हुआ होता है उसके कॉम्बैट करने के लिए हम पैराथायरॉयड एक्सट्रैक्ट दे देते हैं। और फिर जिन लोगों में हमारे पास नेफ्रोटॉक्सिसिटी हुई होती है उनमें हम यूरिन आउटपुट भी चेक कर रहे होते हैं। एंड उसके बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने हैं। दैट्स ऑल अबाउट ट्रीटमेंट। जस्ट ये याद रखिएगा कि दो चीज़ें कंट्राइंडिकेटेड होती हैं, वार्म वाटर एंड अल्कलीज जो सॉल्युबल बना देती हैं ऑक्सैलिक एसिड को। एंड देन हमने सिरप ऑफ एपिकेक देके एमएसिस करा देने, गैस्ट्रिक लवाज करा देना वार्म वाटर के साथ। एंड देन हमने न्यूट्रलाइजेशन करानी है एसिड की। हम कोई भी कैल्शियम प्रिपरेशन दे सकते हैं, चाक दे सकते हैं, लाइम वाटर दे सकते हैं। देन हमने कैल्शियम कार्बोनेट देना है जो क्या करता है कि जाके हमारे ऑक्सैलिक एसिड के साथ बाइंड हो जाता है और हमारे ब्लड का कैल्शियम इंटैक्ट रहता है। और उसके बाद हमने पैराथायरॉयड एक्सट्रैक्ट देना है। एंड दैट्स ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट में हम पोस्टमार्टम अपीयरेंस करते हैं।